आज मेरे भारत में एक ऐसा लुटेरा तंत्र हावी है और ये हमेशा से आज़ादी के बाद से ही ये लुटेरा तंत्र धीरे धीरे इतना सशक्त और मजबूत हो गया है कि चाहे जिधर देश की दिशा और दशा दोनों तय करता है। जिसे आईएएस कैडर कहा जाता है, जिसे आरएस कहा जाता है, आरजेएस कहा जाता है, प्रशासनिक अधिकारी, आईपीएस, ये सब ऐसे लुटेरे हैं और इन लुटेरों के द्वारा ही लोकतंत्र के चुने हुए प्रतिनिधि संचालित होते हैं। लोकतंत्र के चुने हुए प्रतिनिधियों को ये लुटेरा तंत्र ही दशा और दिशा देता है। आज इस लुटेरे तंत्र को आम नागरिक को समझना होगा। महंगाई पर जब तक कंट्रोल नहीं होगा, जब तक जिसकी बेसिक सैलरी 80,000 से ऊपर है, ये मानो कि 1 लाख से ऊपर है, उनकी बेसिक सैलरी 1 लाख के अंदर की जाए और 1 लाख बेसिक सैलरी से अधिक किसी की भी नहीं हो। आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज, उनकी सैलरी 2.5 लाख रुपया बेसिक है। आर्मी के चीफ कमांडर जनरल, उनकी 2.5 लाख रुपया बेसिक सैलरी है। पुलिस के आईपीएस अधिकारी, सीनियर अधिकारियों के 2.5 लाख रुपए के समथिंग है। और वो पेंशन आते हैं तो उनकी 1.25 लाख रुपया पेंशन होती है। एक रिटायर सैनिक 6 सैनिकों के बराबर, ऑन ड्यूटी 6 सैनिकों के बराबर वो पेंशन लेते हैं। एक रिटायर 6 सैनिक जो पेंशन लेते हैं उनके बराबर वो पेंशन लेते हैं रिटायरमेंट के बाद। ये लुटेरा तंत्र, इसके ऊपर कंट्रोल नहीं होगा। इनकी बेसिक सैलरी 8वें पे कमीशन में बिल्कुल भी नहीं बढ़ाई जानी चाहिए, इनकी बेसिक सैलरी घटाई जानी चाहिए, क्योंकि देश की दिशा और दशा यही तय करते हैं। पे कमीशन में आईएएस लेवल के जो अधिकारी बैठते हैं, उन्होंने इतनी बड़ी गद्दारी की, तीसरे पे कमीशन से लेके आज तक जो पे कमीशन में अधिकारी नियुक्त हुए, उन्होंने सेना के जवानों को 4th ग्रेड के कर्मचारी से भी नीचे रखा पेंशन में, बेसिक वेतन में। 4th ग्रेड के कर्मचारी की 18,000 से शुरू हुई और सेना के जवान की 21,700 बेसिक से शुरू हुई। लेकिन सेना का जवान बेसिक सैलरी 43,000 तक पहुंचा, तब तक रिटायरमेंट। 48,000 पे पहुंचा, 49,000 पे पहुंचा, उससे पहले वो रिटायरमेंट। 24 साल हौलदारी की सर्विस करने वाले की बेसिक सैलरी 24,700 रुपया, एक जवान की 21,400 रुपये के समथिंग है। और 4th ग्रेड का कर्मचारी 28,450। और ये सेना के जनरल, चीफ जज, जितने भी सीनियर आईपीएस, आईएएस, आरएस, 2.5 लाख रुपया ऑन ड्यूटी बेसिक। रिटायरमेंट के बाद 1.25 लाख रुपया इनकी बेसिक सैलरी।
पेंशन की, जो 6 जवानों के ऑन ड्यूटी जवानों के बराबर से, जो बर्फीली हवाओं के थपेड़े खाते रहते हैं उनके बराबर इन बूढ़े घोड़ों को मिलती है 60 साल रिटायरमेंट के बाद। और ये बात हर नागरिक को समझनी होगी। जब तक इनके ऊपर लगाम नहीं लगेगी, हर हाल में इनकी सैलरी रोकी जानी चाहिए। बेसिक सैलरी इनकी घटाई जानी चाहिए। 1.5 लाख से ऊपर किसी की भी बेसिक सैलरी नहीं हो। और ये चुने हुए प्रतिनिधि जो बूढ़े घोड़े पार्लियामेंट में, विधानसभा में जाते हैं, इनको सीनियर आईएएस के बराबर वेतन चाहिए, सारी फैसिलिटियां चाहिए। जब ये चलें तो 1-1 करोड़ रुपया इनके प्रोटेक्शन में खर्च हो। ये लुटेरे तंत्र हैं। एक जन क्रांति की जरूरत है और वो जन क्रांति शांति स्थापित करेगी। देश के अंदर महंगाई इस तरह बढ़ाई जा रही है कि कोई गरीब अपने जीवन को स्वाभिमान पूर्वक जी नहीं सकता। गरीब के शोषण के लिए ये लुटेरे व्यापारी, इनको खुली छूट दी जाती है। आज़ाद वतन को गुलामी की राह पर ले जा रहे हैं और ऑन ड्यूटी तो लुटेरे रहते ही हैं, कानून बेचकर रोटी खाते हैं। कानून की हत्या कागज और कलम के बीच कर देते हैं। कानून सिर्फ इनकी प्रोटेक्शन के लिए है और आम नागरिक का लहू पीने के लिए है। कानून को इन्होंने अपने घर की लोंडी बना लिया और धर्म को भी धर्म के नाम पर नफरत की दीवार खड़ी करते हैं और धर्म को लोंडी बना करके घर में उससे झाड़ू पोछा करवाते हैं। आज फिर एक जन क्रांति की जरूरत है। आज़ादी का नया दीप जलाने की जरूरत है और इन लुटेरे तंत्र पर इतना जबरदस्त प्रहार करना होगा कि इस देश की आज़ादी भी बचे, संविधान भी बचे और मानवता भी बचे। ये आदमखोर जानवर हो चुके हैं। जय हिंद, जय भारत।